आशा है आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो को देखा होगा, क्योंकि पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें बिल्कुल 3 क्लास से स्टार्टिंग से गणित में जो स्थिति पैदा होती है, जो समस्या पैदा होती है, उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग में से कोई भी व्यक्ति पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में आपको पिछला वीडियो भी मिलेगा। 3 क्लास से वो स्टार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अकॉर्डिंग टू सीरियल हर एक क्लास का एक के बाद एक वीडियो बनाया गया है। तो आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें किसी भी क्लास को समझने के लिए उसका पिछला क्लास देखना आपका बहुत जरूरी है। पिछला क्लास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक के बाद एक वीडियो बनाता हूं कि इस क्लास के बाद अगला क्या वीडियो होना चाहिए, अगले क्लास में क्या जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए करके वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, उसमें होमवर्क दिया हुआ, उस होमवर्क को भी बनाएं, और उस अगले क्लास में उस होमवर्क का आंसर दिया रहता है तो उस आंसर को भी मिलाएं। और इस तरह से आप एक अकॉर्डिंग टू सीरियल सारे क्लास को अगर देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 3 क्लास से लेकर 10th क्लास तक में किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, सभी क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए करके आप इस सारे वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ये क्या होता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको लोग नॉर्मली जानते हैं, लेकिन उसको गहराई से नहीं जानते, डीपली उसकी जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही जानकारी ऊपर ऊपर रखते हैं। तो इसलिए करके आप लोगों को डीपली गहराई में जानकारी रखना है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको आवे तो आप उसका हल बखूबी कर सके। तो आज हम लोग बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको कि शॉर्ट में लॉसो बोलते हैं, और इसका अंग्रेजी होता है LCM। LCM का अर्थ होता है लोअर कॉमन मेथड। अब आता है महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉसो, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो ये चीज आपको बहुत नॉर्मल दिखता है, लेकिन है महत्वपूर्ण। ये देख रहे हैं समापवर्त्य और समापवर्तक, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत धरती आसमान का अंतर है। इसलिए करके ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इसको बखूबी समझें कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है। ऐसे तो आप अगर 3 क्लास से ऊपर के स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से लॉसो मोसो जानते होंगे, बनाने के लिए जानते हो। बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे मेन चीज है उसका जो स्टार्टिंग फेज होता है वो कहाँ से आया, क्यों आया, उसका रियल मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। जिस दिन आप रियल मतलब समझ जाएंगे, वास्तविक अर्थ समझ जाएंगे, उस दिन आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा, पढ़ाई को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं इसी दोनों चीज पर कि अर्थात इसकी गहराई क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य कहाँ से आया, वो कैसे बना, महत्तम समापवर्तक कैसे आया, कैसे बना। तो अब इसको जैसे हम लोग बात करें, पहले हम समापवर्त्य और समापवर्तक पर बात करते हैं, उसके बाद लघुत्तम, ऑटोमेटिक लघुत्तम महत्तम समझ में आ जाएगा। तो देखिए समापवर्त्य क्या है, जैसे कि अपवर्त्य, समापवर्त्य बना है अपवर्त्य से। अपवर्त्य क्या है, अपवर्त्य तो अपवर्त्य है जैसे कि अगर 3 एक संख्या है, 3 जिस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा वो सभी संख्याएं 3 का अपवर्त्य कहलाएगा। जैसे कि 3 से किस किस संख्या में भाग लगता है, तो 3 से 3 में भाग लगता है, 6 में भाग लगता है, 9 में भाग लगता है, 12 में भाग लगता है, 15 में भाग लगता है, और इसी प्रकार से बहुत दूर तक, अनंत तक जा सकते हैं। अर्थात 3 के जितने भी भाग लगने वाली संख्याएं होंगी
3 से भाग लगने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, अर्थात 3 का पहाड़ा आप मान सकते हैं। तो ये क्या होगा ना, सारे के सारे, सारी की सारी संख्याएं 3 का अपवर्त्य होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 5 की बात करें तो 5 से किन किन संख्याओं में भाग लगता है, तो 5 से 5 में लगता है, 10 में लगता है, 15 में लगता है, 20 में लगता है, 25 में लगता है, 30 में लगता है, और इसी प्रकार से अनंत तक जा सकते हैं कि अर्थात 5 से जिन जिन संख्याओं में भाग लगेगा वो सारी संख्याएं 5 का अपवर्त्य होगा। उसी प्रकार से 6 का, 6 से 6 में भाग लग जाएगा, 6 से 12 में भाग लग जाएगा, 6 से 18 में भाग लग जाएगा, 6 से 24 में भाग लग जाएगा, और इसी प्रकार से 6 का पहाड़ा हम देखेंगे तो 6 से सारी संख्याओं में भाग लगता है। तो ये सभी संख्याएं, पूछा जाए कि ये संख्या किस संख्या का अपवर्त्य है, तो 3 का अपवर्त्य है। ये सभी संख्याएं किस संख्या का अपवर्त्य है, तो 5 का अपवर्त्य है। 10 का अपवर्त्य नहीं हो सकता है क्योंकि 10 से 10 में भाग लग रहा है, बाकी संख्या में भाग नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से 6 का ये अपवर्त्य है, 6 12 का नहीं है क्योंकि 12 से सिर्फ 12 में भाग लग रहा है, बाकी नहीं है। तो इस प्रकार से पहले हम अपवर्त्य जाने कि जिस संख्या से अन्य किसी भी संख्या में भाग लगता है तो वो संख्या पहली वाली संख्या का अपवर्त्य होता है। और जब कभी भी हमको 2-3 संख्या एक साथ दिया जाए और तब कहा जाए कि इसका समापवर्त्य क्या होगा, तब यहां जाकर के इसमें जो संख्या समापवर्त्य संख्या कौन सा होगा। तो समापवर्त्य संख्या जब जानेंगे तो समापवर्त्य संख्या क्या होता है। तो अब देखिए, ये जो है ना, कोई ऐसी संख्या होगी जो सारे संख्याओं में टैली करेगा, मिलेगा, मैच करेगा। तो वो कौन सी संख्या है, तो आगे चलेंगे तो 3 में क्या ना, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 भी मिल सकता है 3 में। ठीक है। 5 में तो ऑलरेडी 30 मिल ही गया है, 6 में भी 24 के बाद 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या है जो 2-3 संख्याओं में एक उभयनिष्ठ कॉमन मतलब कि अंक होता है, कॉमन संख्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या होता है। और वही संख्या जो संख्या दिया हुआ है, जैसे 3, 5, 6 का समापवर्त्य, यहाँ प्रश्न रह सकता है कि 3, 6 और 3, 5 और 6 का समापवर्त्य, तो वो निकल गया आपका 30। ये आ गया समापवर्त्य 30। अब क्या है, क्या 30 ही सिर्फ संख्या है जिसमें कि 3, 5, 6 से भाग लग रहा है, तो नहीं। 30 के अलावे बहुत ऐसी संख्या है, कॉमन संख्या, जिसमें कि 3, 5, 6 तीनों से भाग लग रहा है। तो वो कौन कौन सा है, तो 30 है, 60 है, 90 है, 120 है और भी अनंत तक। तो कुल मिलाकर के ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कि 3, 5 और 6 तीनों से भाग लग जाता है। 3 से भी भाग लग जाता है, 6 से भी भाग लग जाता है और 5 से भी भाग लग जाता है। तो इस वजह से ये तीनों संख्या, ये जो संख्या है जो भी नीचे लिखा हुआ है, ये सारी की सारी संख्याएं 3, 5, 6 का क्या है, समापवर्त्य है। ठीक है। तो ये समापवर्त्य है। अब हमको निकालना होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम जिसको कि हम लोग लॉसो बोलते हैं, तो लॉसो अर्थात इस सारे समापवर्त्य में, ये जितने भी समापवर्त्य हैं उनमें, है ना, जो सबसे छोटा समापवर्त्य है, लघुत्तम मन होता है सबसे छोटा। ठीक है। तो लघुत्तम अर्थात इन समापवर्त्यों में जो सबसे छोटा है वो है 30। तो 30 आपका क्या हो जाता है, 3, 5 और 6 का लॉसो हो जाता है, अर्थात 3, 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य हो जाता है 30। तो क्यों हुआ 30, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 30 क्या है, सबसे छोटा समापवर्त्य है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा लॉसो कहां से आया अपवर्त्य से।
पहले अपवर्त्य जाने हम लोग कि कोई भी संख्या जो होता है उसके कुछ अपवर्त्य संख्याएं होती है, तो वो कौन कौन सी, तो जिसमें भाग लगता है। तो हमने अपवर्त्य देखा, ये 3 का अपवर्त्य है, ये 5 का अपवर्त्य है, ये 6 का अपवर्त्य है। और इन्हीं अपवर्त्य संख्याओं में कोई ऐसी भी संख्याएं होते हैं जो सारे में रहते हैं, सब में रहता है, तो वही जो संख्या सब में है वो क्या बनता है, समापवर्त्य बनता है। अर्थात 3, 5, 6 का समापवर्त्य हुआ 30, आगे जब बढ़ेंगे तो 60 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 120 आएगा, तो ये सभी संख्याएं बनेंगे, क्या बनेंगे, समापवर्त्य। और इन्हीं समापवर्त्यों में से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कहलाएगी लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात लॉसॉ। ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, लोअर कॉमन मेथड बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये समझ में आ गया कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, इसका पूरा नॉलेज आपको मिला, मीन्स डीपली, गहराई से जानकारी, ताकि आपको कहीं से भी प्रश्न ये पूछा जाए कि लघुत्तम का क्या अर्थ होता है, लघुत्तम समापवर्त्य का, तो आप इसको बता सकते हैं। और अगर इसको आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कई प्रकार की, जब आप अगले क्लास में जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास है, तो वहां आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेगा, तो हल करने में आसान होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लघुत्तम समापवर्त्य है क्या चीज। कई प्रकार के और भी फैक्टर में ये आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ तो ओनली फॉर लघुत्तम महत्तम हम लोग 5, 6 में लघुत्तम महत्तम जानते हैं, लेकिन अगले क्लास में इससे लैंग्वेज वाला जो प्रश्न होता है उसमें भी ये आपको सपोर्ट करता है। तो अब हम लोग चलते हैं, हो गया लघुत्तम समापवर्त्य, आपने देख लिया कि लघुत्तम समापवर्त्य कैसे बनता है। तो उसी प्रकार से कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 2, 5, 8, कोई भी 2, 5, 10 कोई भी संख्या, उसका पहले हम अपवर्त्य निकालते हैं, फिर उसमें जो मैच करता है उसका समापवर्त्य हो जाता है, और उन्हीं में से जो सबसे पहला समापवर्त्य होगा, इसमें जो सबसे पहला, क्योंकि पहला ही सबसे छोटा समापवर्त्य होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला समापवर्त्य होता है या सबसे छोटा समापवर्त्य होता है वही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो अब हम लोग चलेंगे मॉसॉ पर। महत्तम समापवर्तक ये क्या है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है मॉसॉ, तो महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग बोलते हैं HCF, हायर कॉमन फैक्टर, जिसको कि शॉर्ट में मॉसॉ बोलते हैं। तो ये कहलाता है महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक को भी समझेंगे उसी प्रकार से, जैसे सपोज कीजिए 2 का अपवर्तक है ना, तो इसमें बड़ा संख्या हम लोग लेते हैं, बड़ी संख्या से पता चलेगा। तो जैसे हम लेते हैं 20 का अपवर्तक, तो 20 का अपवर्तक का अर्थ हुआ कि 20 में जिन जिन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 20 में 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है, 10 से भाग लगता है और 20 से भाग लगता है, अर्थात 20 में इन सभी संख्याओं से भाग लग जाता है। फिर हम लोग लेते हैं 30 का अपवर्तक, तो 30 का अपवर्तक का अर्थ हो गया 30 में जिन जिन संख्याओं से भाग लगेगा, तो 30 में 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से, इन संख्याओं से 30 में भाग लग जाता है। उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं 45 का अपवर्तक, तो 45 का अपवर्तक 1 से, 3 से, 5 से, 15 से और 45 से, इन संख्याओं से 45 में, एक 9 छूट रहा है, 9 दे दीजिए, इसमें 9 से भी भाग लग जाता है 45 में, और 15 से लग जाता है और 45 से लग जाता है। ठीक है, तो अब यहां जो हम देख रहे हैं, इसके बाद अपवर्तक है ही नहीं, अपवर्त तो अनलिमिट है, जैसे हमने लॉसो में देखा था अपवर्त अनलिमिट है, लेकिन अपवर्तक
लिमिट है, अपवर्तक अनंत नहीं है, ये लिमिट है। अर्थात क्या, 20 के सारे अपवर्तक इतने ही हैं, इससे ज्यादा अपवर्तक नहीं होता है। 30 के ये सारे हैं, 45 के ये सारे, ये सारे क्या हुए, अपवर्तक हुए। अब इन अपवर्तकों में जो सब में मैच करता है, सब में मैच क्या करता है, तो देखिए इसमें सब में मैच करता है 5। ये ऐसी संख्या है जो सभी में है, तो सब में है तो ये कहलाएगा 20, 30 और 45 का समापवर्तक कहलाएगा, समापवर्तक, और वो है 5, है ना। 5 क्या है, सब में है, बाकी कोई भी संख्या सब में नहीं है। क्या है ना कि देखिए ये 10 है तो ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 3 है तो ये दोनों में है, इसमें नहीं है, 2 है तो ये दोनों में है, इसमें नहीं है। अर्थात तीनों में जो संख्या, जितनी संख्या दी रहती है ना, तीन सब में जो रहता है कॉमन, जो सब में उभयनिष्ठ हो, तो उसको हम निकालते हैं। तो इसमें 5 क्या है, इसमें एक और है, जैसे 1 भी है और 5 भी है। 1 और 5 ये दो संख्या ऐसा है जो तीनों में है, तो यहां जो तीनों में है तो इसमें हायर है ना, महत्तम, महत्तम सबसे बड़ा। तो इन जो भी अपवर्तक आएंगे, कभी कभी आपको 3, 4, 5 भी अपवर्तक हो सकते हैं। इसमें तो 2 अपवर्तक समापवर्तक हुआ, 1, 2 समापवर्तक है। अर्थात अपवर्तक तो बहुत सारे जो है वो हो जाएगा, समापवर्तक होते जो सब में मैच करता हो, सब में रहता हो, उसको समापवर्तक कहते हैं। तो ये 2 समापवर्तक इसमें आए हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको ऐसे भी प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें कि 2, 3, 4, 5 समापवर्तक होंगे। तो उन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है वही कहलाता है महत्तम समापवर्तक। क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। ये होता है जो सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। तो ये 5 आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो रियल अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, इस प्रकार से तैयार होता है। नॉर्मली हम लोग सीख लेते हैं कि ऐसे लघुत्तम बनता है और ऐसे महत्तम बनता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि लघुत्तम और महत्तम बनता कहाँ से है, उसके लिए मैंने आपको ये डिटेल्स करके बताया। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम महत्तम कैसे तैयार होता है और उसका क्या अर्थ है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।